ओम साई राम। आज का साई वचन बाबा कह रहे हैं, तुम्हारा प्रयास जितना अनवरत होगा उतना तुम मेरी ऊर्जा को ग्रहण कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जब तुम्हारे मन में थोड़ी ही समय के लिए शांति स्थिर हो जाती है तो तुम विषयों में उलझ कर या अपने काम में व्यस्त होकर नाम जप करना जब भूल जाते हो, तभी ये चंचल मन तुम्हें आकर घेर लेता है और तुम्हें इधर उधर की बातों में उलझाकर तुम्हारे चित्त में अशांति उत्पन्न कर देता है। और जब वह इतनी अशांति बढ़ जाती है कि तुम उसे सहन नहीं कर पाते तो तुम मुझे पुकारने लगते हो कि बाबा, मैं जानता हूँ आप मेरे आसपास हैं। मैंने जितनी देर के लिए नाम जब छोड़ा उतने ही समय में इस चंचल मन ने आकर मुझे दुख प्रदान करने की कोशिश की। बाबा, मेरी रक्षा कीजिए। तो मैं तुम्हें संभाल लेता हूँ और तुम्हारी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, मैं कहता हूँ तुम ध्यानपूर्वक सजग होकर अपने मन को नाम जप में लगाओ, क्योंकि जब तुम जिस साधना को साध रहे हो उसको साधने के लिए एक लंबे प्रयास की जरूरत होती है। उस देह को साधने के लिए तुम्हें पल भर भी, क्षण भर भी अपने मार्ग से भटकना नहीं है, दूर नहीं जाना। जब भी यह तुम्हारा मन तुम्हें चंचलता की ओर ले जाए, उसे मोड़कर मेरे ही नाम जप में लगाना है, ताकि यह तुम्हें अगर ध्यान में भी स्थिर ना बैठने दे तो तुम नाम जप के द्वारा भी मेरी ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हो। मेरी ऊर्जा का अनुभव हर पल अपने चारों तरफ कर सकते हो। तुम मेरा अनुभव अपने आत्मा में केंद्रित होकर मेरे नाम जप के द्वारा स्वयं पा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें जब तक इस मन को साधना होगा, ये जब तक यह पूर्ण शांत होकर मेरे चरणों में स्थिर न हो जाए, मेरी भक्ति में स्थिरता न प्राप्त कर ले, तब तक तुम्हें ये अभ्यास नियमित रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम यह सोच लो कि मैंने एक ध्येय तुम्हें दिया है, तुम्हें उस पर चलना है। यह साधना उतनी सरल नहीं। इसे पाने के लिए बहुत सारे संकटों, संघर्षों, विषमताओं को झेलना पड़ता है, लेकिन मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। एक पल के लिए भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। यह तुम्हें लोभ या किसी अवगुण में फंसाकर मुझसे दूर भी ले जाना चाहता है। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुरंत अनवरत आकर तुम्हारे हृदय में अपना प्रकाश तुम्हें दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेता हूँ और तुम्हें उस दुख से छुटकारा दिला देता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे नियमों को पालन करके मेरे दिखाए मार्ग पर चलने में इस मन की जरा सी भी ना सुनोगे, तब तुम मेरा साथ हमेशा के लिए पालोगे। तुम मेरी ऊर्जा को हर समय अपने जीवन में महसूस कर पाओगे और तुम इस साधना को अपने जीवन में स्थिर करने से अपने गंतव्य को भी पालोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत लंबे समय संघर्ष, दुख, कष्ट, परेशानियों को झेला है। तुमने लोगों के उल्हानों, अभावों में कई बार मजबूर होकर अपने आप को इतना विवश पाया है कि तुम मुझसे कहते हो कि आप तो मेरे पिता हो ना, आप तो मेरी मजबूरी जानते हो, आप तो मेरी समस्या जानते हो ना, तो बाबा इसे दूर क्यों नहीं करते। तो मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारी हर परेशानी को देख रहा हूँ और यह तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ पाठ पढ़ाने आई हैं जो अब तुम लगभग सब पढ़ चुके हो, और तुम्हारे प्रारब्ध को भी मैंने नष्ट कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में ज्ञान का उजाला जो भरने आया हूँ, उसे अपने प्रयासों के द्वारा संग्रहित करने की, उसे अपने जीवन में भरने के लिए तुम भी प्रयास करो मेरे बच्चे, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में वैसे रंग भर सकूं जैसे मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा बना सकूं जैसा मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। मेरी योजनाएं तुम्हारे जीवन में फलीभूत हो सकें और तुम सदैव मेरे साथ रह सको, तुम्हारा दुखों, कष्टों, मुसीबतों से छुटकारा पा सको और सच्चा सुख, शांति, आनंद को तुम हर पल अपने जीवन में एहसास कर सको। मेरे बच्चे, तुम अब तो जान चुके हो कि ये इतना सरल नहीं है जितना लोग समझते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, जिस पर मेरी कृपा हो वह हर मुसीबत से भी ऐसे लड़ जाता है जैसे कि उसे पता नहीं कहाँ से ऐसी शक्ति प्राप्त हो रही है जो हर पल, हर बड़े से बड़े तूफान में उसकी रक्षा कर रही है। वह मेरा साथ होता है बच्चे, जो हर पल तुम्हारा रक्षा कवच बनकर तुम्हें हर मुसीबत, हर परेशानी से बचाता है। और तुम स्वयं अब उस साथ को जान चुके हो और तुम उसके अलावा किसी का साथ भी नहीं चाहते। मेरे बच्चे, धैर्य रखो। ये दुविधा भरे दिन भी जल्दी ही बीत कर एक नया सुख का सवेरा, एक नई आध्यात्मिक यात्रा, एक नया जीवन ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ तुम्हारे जीवन में उसका आरंभ होने जा रहा है। मेरे बच्चे,
जहाँ तुम शांति, सुख, समृद्धि सब कुछ पाओगे और जीवन का सच्चा अर्थ सीख पाओगे। और तुम मेरे साथ रहने की ऊर्जा को ही अपने जीवन का सच्चा खजाना और सार मानोगे, क्योंकि तुम सच्चे अर्थों में ज्ञानी बन जाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपने प्रयास को कभी छोड़ना मत, कभी निराश ना होना। तुम्हारा बाबा तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है, तुम्हें सराह रहा है और तुम्हें पुरस्कृत भी करने जा रहा है। इसलिए मेरे पुरस्कारों को लेने के लिए तैयार हो जाओ, जो तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।